अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने सुनने वाले अपने अपने घरों में आबाद और शाद होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। वो साहिबान जो शादीशुदा हैं उनको पता होगा कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि औरतें बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं। यकीनन आपने भी औरतों को अक्सर मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं, या औरतें जरा जरा सी बात पर बेवजह रोने लगती हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। उसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर घरों में औरतों को जरूर रोते हुए देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी शामिल हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको उसकी हैरानकुन वजह बताती हूँ। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो माँ ने हंसते मुंह जवाब दिया, क्योंकि बेटे मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा, अम्मी जी मैं कुछ समझ नहीं पाया। उससे पहले कि बेटा अपनी माँ को कोई बात समझाता, माँ ने पहले ही अपने बेटे को गले लगाया और कहने लगी, बेटा तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो वो लड़का अपने बाप के पास चला गया और कहने लगा, अब्बा जान एक सवाल है आपसे कि औरतें क्यों रोती हैं, जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं। तो उस वक्त उसके बाबा जान ने भी यही कहा था, क्योंकि बेटा वो औरतें हैं इसलिए वो बात बात पर रोने लग जाती हैं, बेवजह रोती हैं। लड़का अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, यानी अभी तक उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। अब वो इस बात को लेकर काफी उदास हो गया और बहुत परेशान हो गया। काफी साल गुजरने के बावजूद वो इस बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर बेवजह क्यों रोती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन अपने मुर्शिद का ख्याल आया, यानी अपने मेंटोर का ख्याल आया। यही सोचकर लड़का अपने बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे इंतहाई मौदबाना अंदाज में अदब के साथ उससे बात करने लगा कि सरकार, मेरे जहन में एक सवाल आया है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, मगर मुझे कहीं भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, जी बेटा सवाल पूछिए। लड़के ने सवाल किया, मेरे जहन में कई दिनों से एक सवाल गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लगती हैं, यानी अक्सर ऐसा होता है कि बात बात पर बेवजह रोने लग जाती हैं, ऐसा क्यों है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब औरत को पैदा किया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा, यानी वो दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इस तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से बनाया कि वो प्यार दे सके। साथ ही उसे इतनी पावर, एनर्जी और ताकत से नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और घर वालों का ख्याल भी रख सके और बुरे हालात में अपनी जुबान पर कोई शिकवा शिकायत भी ना लाए, अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी रह सके। यानी कि अल्लाह ताला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ करने वाले दिल से नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी ही गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते ही अपनी औलाद को माफ कर देती है। और आखिर में औरत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने आंसू भी अता किए कि जब कभी औरत को तकलीफ या परेशानी हो और तकलीफ या परेशानी हद से बढ़ जाए, उस बोझ को कम करने के लिए वो अपने आंसू बहा सके, फिर जिंदगी में दोबारा नए दुखों, नए गमों और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की जिंदगी यही है। औरत के उन आंसुओं की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये औरत की जिंदगी का एक कमजोर नुक्ता होता है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो औरतों का हर तरह से ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले, मगर औरत के आंसुओं की कदर हमेशा करनी चाहिए। इंसान की खुराक की नाली इस वक्त काट दी जाती है जब वो इस दुनिया में आता है, मगर आज भी रहती दुनिया तक इंसान का ये नाफ का निशान कभी खत्म नहीं होता। हमारे जिस्म में ये मौजूद होता है ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें। जब एक औरत थी तो उसकी कदर करो, उसने तुम्हें 9 महीने तकलीफ झेल कर कोख में पाला और बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करके पैदा भी किया। दोस्तों, इस तरह एक लड़का हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल करने लगा कि मर्द पर इस जमीन में मौजूद कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहम है। उस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जमीन पर मर्द के लिए कीमती चीज औरत है और सबसे बड़ी दौलत एक अच्छे किरदार वाली बीवी है। एक बात याद रखिए दोस्तों, इंसान के पास कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, कितनी ही शोहरत, कितनी ही दौलत के मामार क्यों ना हो, मगर उस घर में उसकी बीवी कितनी ही बद किरदार क्यों ना हो,
تو اس کے سامنے اس کی دنیا بدکار ہو تو اس انسان کی یہ دنیا سب چیزوں کے باوجود اس کے سامنے اس کی عزت کرے گی، مگر پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے گی، اس کو برا بلا کہے گی، اس پر ہنسے گی، اس کی عزت کا تماشا بنائے گی۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے عزت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ پورا گھر منسلک ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہو تو دنیا والے صرف عورت کو نہیں بلکہ پورے گھر والوں کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ اسی طرح ایک اور لڑکا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام شیر خدا نے جواب دیا کہ آنے والے وقت میں بے سکونی اور بربادی کی وجہ عورت کی بغاوت ہوگی۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے کیونکہ مرد عورتوں کے حقوق پامال کرنے لگیں گے اور اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور انہیں بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنا سکون دفن کر دے گا۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی دبایا جائے تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی، اور یہی چیز گھر کی بے سکونی اور بربادی اور گھر ٹوٹنے کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں خواتین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں